दिल्ली में गणेश जी की मूर्ति खरीदने को लेकर हुए एक विवाद ने यूपी में अवैध हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़वा दी। पूरा मामला क्या है बताते हैं विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहां से हथियारों का जखीरा देखकर किसी की भी आंखें फटी रह जाएं। दरअसल 11 अगस्त की रात सराय रोहिल्ला इलाके में 16 साल का एक लड़का अपने पड़ोसी पर गोली चला देता है। वजह सुनकर हैरानी होती है। दरअसल गणेश जी की मूर्ति खरीदने को लेकर लड़ाई हुई थी। इसी झगड़े में गुस्से में आकर नाबालिग लड़के ने बंदूक निकाल ली और फायर कर दिया। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी और पिस्टल मौके पर मौजूद लोगों ने छीन ली, लेकिन आरोपी लड़का भाग निकला। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। अगले दिन ही यानी 12 अगस्त को आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि ये देसी कट्टा उसने अलीगढ़ के बंटी नाम के आदमी से खरीदा था। यहीं से पुलिस की टीम ने पूरे गैंग की परतें खोलनी शुरू की। सराय रोहिल्ला थाना पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई। इसमें सब इंस्पेक्टर विजय मान, सब इंस्पेक्टर कुलदीप, हेड कांस्टेबल अनुज, दीपक त्यागी, संदीप कुमार, संजीव, रामबाबू, अमित और कांस्टेबल रिंकू शामिल थे। टीम की अगुवाई इंस्पेक्टर विकास राणा कर रहे थे और पूरा ऑपरेशन एसपी अनिल शर्मा की देखरेख में हो रहा था। टीम सबसे पहले अलीगढ़ पहुंची। वहां लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से आरोपी विजय उर्फ बंटी को पकड़ लिया गया। उसके पास से 5 खाली खोखे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। बंटी महज 24 साल का है, 12वीं तक पढ़ा है। उसके पिता ई रिक्शा चलाते हैं और वो खुद एक पेट्रोल पंप पर काम करता है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे ये हथियार मथुरा के विजेंद्र से मिले थे। इसके बाद पुलिस टीम मथुरा पहुंची। वहां विजेंद्र नाम के शख्स को तलाशा गया। आखिरकार 30 अगस्त को विजेंद्र पकड़ में आ गया। विजेंद्र 61 साल का किसान है और मूल रूप से नंगला जयसिंह गांव का रहने वाला है। जब पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला तो उसमें से एक वीडियो मिला जिसमें 70 से ज्यादा देसी कट्टे बनते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो ने साफ कर दिया कि विजेंद्र हथियारों की सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा है। सख्ती से पूछताछ हुई तो विजेंद्र ने बताया कि असली धंधा तो हनवीर नाम का एक आदमी चला रहा है। वही फैक्ट्री चलाता है जहां से अवैध हथियार बड़ी तादाद में बनाए और बेचे जाते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम अलीगढ़ के जट्टारी पेशावर रोड पर पहुंची। यहाँ खेत के बीच 2 कमरे बने थे जिन पर बाहर से ताला जड़ा था। जब पुलिस ने ताला तोड़ा तो अंदर जो मंजर दिखा उसने सबको चौंका दिया। अंदर पूरी हथियार फैक्ट्री चल रही थी। 6 देसी कट्टे, 12 आधे बने हुए कट्टे, 6 जिंदा कारतूस, 5 खाली खोखे, 13 बड़े बैरल, 44 छोटे बैरल, 12 बैरल पाइप और 3 बड़े पाइप बरामद हुए। इसके अलावा कट्टे बनाने की पूरी मशीनरी मिली जिसमें ड्रिल मशीन, ब्लो मशीन, ग्राइंडर, आरी, हथौड़े और आरी ब्लेड शामिल थे। कुल मिलाकर इतना सामान था कि 250 से ज्यादा कट्टे बनाए जा सकते थे। यहाँ पकड़े गए मुख्य आरोपी का नाम हनवीर उर्फ हन्नू उर्फ पप्पू उर्फ धुर्रा है। हनवीर की उम्र 60 साल है। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो पिछले 15-20 सालों से ये धंधा कर रहा है और जगह बदल बदल कर फैक्ट्री चलाता रहा है। हनवीर ने ये भी माना कि उसने अब तक कुल 1200 से ज्यादा कट्टे बेचे हैं। ये फैक्ट्री अलीगढ़ के अंदर चल रही थी। अलीगढ़ में जलालपुर एक गांव है, वहाँ के खेत के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी। पिछले 1 साल से चल रही थी और इसके अंदर अभी तक कुल 3 व्यक्ति अरेस्ट हो चुके हैं और एक सीसीएल को हमने एप्रीहेंड किया है। कहाँ से सर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो फैक्ट्री तक लेकर गई? The investigation started from an attempt to murder case which was registered in सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन on 12th of August। उसमें 11-12 की रात को एक घर पे फायरिंग हुई थी और उसी की इन्वेस्टिगेशन में हमने स्टार्ट किया और उसमें जब सीसीएल को एप्रीहेंड किया गया और उससे पूछताछ की गई कट्टे के बारे में तो फिर ये चेन आगे खुलती गई। इसके बाद हमने एक बंटी को अरेस्ट किया हाथरस से, फिर एक व्यक्ति विजेंद्र को मथुरा से अरेस्ट किया और एट द एंड हम लोग यहाँ तक फैक्ट्री तक पहुँच पाए। कितने लोग काम करते थे और कौन कौन जो अरेस्ट हुआ है वो खुद हथियार बनाते थे या फिर कोई और लेबर था उसमें? नहीं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले में तो जैसे विजेंद्र है और जो हनवीर है जिसकी फैक्ट्री थी वो चलाते थे। उसके अलावा उनके लेबर भी हैं ऐसा पता चला है, तो जिसकी अभी तफ्तीश होनी है कि कौन लेबर थी जो वहाँ पे काम करती थी। उसके अलावा कल जब हमने छापा मारा था तब वहाँ पे हमें सिर्फ हनवीर ही मिला था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया था। सर फैक्ट्री से हमें काफ़ी मात्रा में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स, ये सारी चीज़ें हमने सीज़ करी हैं। उसके अंदर करीब 6 कट्टे तो जो फिनिश्ड थे, उसके अलावा 12 पार्शियली मेड कट्टे थे और उसके अलावा बैरल्स और आयरन के ऐसे रॉ मटेरियल जो था, इससे करीब 200-250 हथियार और बन सकते थे।
इतना सारा रॉ मटेरियल हमने जब्त किया है। प्लस इसके अलावा जो उपकरण होते हैं जैसे हैमर हो गया, हैक्सॉ हो गया या ग्राइंडर हो गया, जिससे ये लोग बनाते थे आरी वगैरह से, तो वो सारे इक्विपमेंट्स हमने सीज किया इसके अंदर। तीनों आरोपी यानी बंटी, बिजेंद्र और हनवीर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस अब इस पूरी सप्लाई चेन की पड़ताल कर रही है कि हथियार किन किन के पास बेचे गए हैं और कहां तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं नेहा धीमान, कैमरा के पीछे हैं प्रशांत। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।